बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 16 फरवरी है, साल 2021। सेनेट इलेक्शन की कप्तान ने बाजी पलट दी है। नवाज शरीफ के 5 कजन्स के खिलाफ आज अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। इस पर तफसील से हम बात करेंगे, लेकिन जिमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जो बदमाशी की है और कप्तान उस पर क्यों बर्म हुए हैं, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। थोड़ा आप देखिए, ये पीडीएम का इत्तेहाद वजूद में आया, इसका सबसे बड़ा दावा यह था कि 2018 के इलेक्शंस के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान की पार्टी समेत तमाम अपोजिशन को हराया गया और पीटीआई के हक के अंदर इदारों ने धांधली की। इस वक्त तमाम इदारों को ये ब्लेम करते हैं, लेकिन आज जो सिंध के अंदर जिस तरह के इंतखाबात हुए, आप जरा मुलायदा कीजिए, वहां पर किस तरह गोलियां चलाई गई, एजेंटों को निकाला गया, जबरदस्ती ठप्पे लगाए गए, पुलिस की मुआवनत ली गई, बाकायदा फायरिंग हुई, गुंडागर्दी और बदमाशी की अखीर कर दी गई। इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो रिपोर्ट दी गई है, वो शदीद गुस्से के अंदर है कि आपकी एक सूबे के अंदर हुकूमत है और आप ये समझते हैं कि आपको लोगों ने इलेक्ट करना है, तो फिर इतनी घबराहट, इतनी हवास बाख्तगी की क्या जरूरत है? सिर्फ आप ये साबित करना चाहते हैं कि ताकि हम इस हल्के से इतने मार्जिन के साथ जीते कि तमाम मीडिया शोर शराबा करे कि अवाम से पीटीआई खत्म हो गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग बहुत बड़े मसीहा बनकर अवाम की हमदर्दी के लिए आगे बढ़े और लोगों की आखिरी उम्मीद है। आज जिस तरह के मुजाहरे दिन भर देखने में आए, पोलिंग एजेंटों को जबरदस्ती निकाला गया, फायरिंग की गई, गुंडागर्दी और बदमाशी आम थी, थप्पड़ लगाए गए, जो अपोजिशन के लोग थे, पीटीआई के हलीम आदल शेख, आमरान नवा थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भरपूर मुआवनत की और वो जो एक बराबर का माहौल होता है, वो माहौल ही फराम नहीं किया गया। अब अगर इस मार्जिन के साथ आप दो हलकों के अंदर PS 88, मलीर के अंदर और सांगड़ के PS 48 से अगर आप जीत भी जाते हैं, तो ये जीत आपकी कौन सी जीत है? ऑलरेडी चूंकि यहां पर आपके लोग इलेक्टेड थे और आप धांधली के जरिए इक्तदार में आने की हमेशा नून लीग, पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है और आज इस रवायत को उन्होंने बरकरार रखा है। अब हकीकी जो चेहरा है इस अपोजिशन का, मुनाफकत से भरपूर, वो आज देखने में आया। और आपने देखा, ये हमेशा ये बात करते हैं कि इलेक्शंस की ड्यूटी के अंदर पाक फौज को नहीं होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये समझते हैं कि नून लीग जो है, ब्यूरोक्रेसी जो पंजाब की है, उसके अंदर उनका बड़ा असर रसूख है, बड़ा सूबा है और इनके पालतू लोग यहां पर मौजूद है। अगर पाक फौज उनकी धांधली को नहीं रोकती और वो साइड पर हो जाती है और वो उनकी ड्यूटी नहीं होती, तो पुलिस के जरिए वो आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। और आज सिंध की हुकूमत ने, जो बिलावल की हुकूमत है, आसफ जरदारी की हुकूमत है, मैं समझता हूं एक धांधली का अमली नमूना देखने में आया है कि हम इतने मार्जिन से नजर आए कि अपोजिशन के वजीफाखोर सहाफी जितने उनके हैं, वो भी डंडोरा पीटे कि देखो पीपल्स पार्टी कितनी मकबूल है। मैं समझता हूं आज पीडीएम का सारा जो चेहरा है वो बिल्कुल खुलकर सामने आया है। और दूसरी तरफ जो है, एक बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि नवाज शरीफ जो है, उसका ऑलरेडी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी फैमिलियां तो इश्तिहारी है। वो इस वक्त नवाज शरीफ भी मफरूर है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये दोनों जेल के अंदर हैं। लेकिन इनके 5 कजन्स के खिलाफ आज अदालत की एक बड़ी कार्रवाई हुई है, उस पर आज वीडियो में हम बात करेंगे। हमने देखा कि ये हमेशा जितने ये वडेरे लोग हैं, चूंकि ये खुद इख्तदार में होते हैं, ये सियासत के अंदर भी आते हैं, कारोबार भी इनके तरक्की कर रहे होते हैं। इस वक्त यही तो वजीर आजम इमरान खान का रोना है, लेकिन ये सिस्टम इतना अपाज और कमजोर है कि इनका पता भी है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए मुल्क के लूटे हैं, लेकिन हकीकी एहतसाब अभी करने की पोजीशन के अंदर नहीं है, क्योंकि पार्लिमानी निजाम हुकूमत है और इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है वजीर आजम के पास, जिस तरह वो चाहते हैं कि इनके हल्क से ये पैसा निकाला जाए ताकि अवाम भी मुतमईन हो। और ये आज जो महंगाई और दीगर रोना रो के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, वो इनकी वजह से सारी ये आफात और बलियात हैं। अब यहां पर जो है, वो 5 कदम है इनके और ये मुबैना फ्रंट मैन है इस नवाज शरीफ के। उनके खिलाफ जो है बैंकिंग कोर्ट के अंदर एक आम समाअत हुई है और अदालत ने तारक शफी, मोहम्मद शफी समेत ये जो 5 मुल्जमान है, जावेद शफी, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है और कहा है कि आपने कर्जा लिया है और वो कर्जा आपने वापस नहीं किया। मुल्जमान ने से जुर्म से इनकार किया है। अदालत ने गवाहान को आइंदा समाअत पर 13 मार्च को तलब कर लिया है और बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये जो समाअत हुई है, ये कर्जों की अदम अदायगी थी। और कितना कर्ज था? 700 मिलियन रुपए ये कर्ज था जो ये खा गए और मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज के पीछे ये छुपते हैं। कभी ये कहते रहे कि हमारी कंपनी जो है वो खसारे में चली गई है, चूंकि इनका तरीका वारदात यही रहा है नवाज शरीफ का।
और दीगर का, ये हमेशा ये तरीका वारदात खेलते हैं। कंपनी लगाते हैं, कर्जे बैंकों से लेते हैं, फिर जब देखते हैं कि ये कंपनी जितना मुनाफा कमाना था कमा लिया, और फिर कहा कि हमें तो बहुत ज्यादा कारोबारी खसारा हो गया। खुद कवानीन इस तरह के रिलैक्सेशन उसमें पैदा करते हैं कि फिर उल्टा वो रियासत पाकिस्तान को नुकसान हो जाता है। और अब ये कश्मीर शुगर मिल्स और इत्तफाक शुगर मिल्स के नाम पर 700 मिलियन रुपए ये बैंकों से कर्जा लिया गया। बैंकों ने तमाम डिटेल दी है कि ये मफरूर लोग हमारा कर्जा वापस नहीं कर रहे, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ बैंक से ये कर्जा लिया गया था। तो आज बिल आकर इनके खिलाफ जो है ये अदालत ने एक बड़ी कार्रवाई दी है, और फर्द जुर्म से ये काफी अरसे से भाग रहे थे। और इससे यकीनन मरियम नवाज बड़ी परेशान है, जाती उमरा के अंदर एक बड़ी हलचल है इस हवाले से, और नवाज शरीफ तक इसके असरात गए। अब दूसरी तरफ जो है एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये आई है कि कप्तान ने सेनेट के इंतखाबात की बाजी पलट के रख दी है। इस वक्त अगरचे फील्ड के अंदर बड़ी मायूसियां फैलाई जा रही हैं, ये तासर भी कायम किया जा रहा है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी की अंदरूनी खाता कोई डील हो गई है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शायद पीपल्स पार्टी को, यूसुफ रजा गिलानी को जिताना चाहती है ताकि एक अच्छा तासर दिया जा सके, और फिर जो लॉन्ग मार्च है उसके जरिए हुकूमत पर एक प्रेशर बनाया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि कुछ लोग इनफरादी तौर पर पार्टीज के अंदर गिले शिकवे होते हैं। चूंकि ये जमातें नून लीग पीपल्स पार्टी ये मरूसी पार्टीज हैं, इनके अंदर इस तरह के इख्तलाफात नहीं होते, चूंकि ये खुशामदी लोग होते हैं। और पीटीआई जो है ये एक जमहूरी पार्टी है। यहां पर जब कारकुनान जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं 22 साल, 8 साल, 10 साल, उनकी सुनी जाती है। जहां पर ऐसे लोगों को टिकट जारी किए गए जिनको मुताबिक कारकुनान के मुताबिक वो बंदे दुरुस्त नहीं थे, वो जागीरदार सरमायादार थे, लेकिन हकीकत के अंदर उनका पीटीआई से ताल्लुक नजरियाती वाबस्तगी नहीं थी, तो वहां पर बाकायदा तौर पर लोगों ने एहतजाज किया है। और एहतजाज ही नहीं किया बल्कि इसकी जो पीटीआई के चेयरमैन है और पूरी जो लीडरशिप है उन्होंने उनके एहतजाज को वेटेज दिया है। ये एक, मैं समझता हूं, बहुत ही पॉजिटिव, एक मुस्बत पेशरफ्त है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर के अंदर। वरना ये सियासी जमातें, ये तो मरूसी बाप बेटा और फिर आगे पोते, ये उनकी जमातें, और ये किसी की सुनते ही नहीं है, और टिकट ये बेचते हैं, इस वक्त खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो अब दो महाजों पर कप्तान ने जबरदस्त शिकस्त दी है। एक तो आपको इल्म है कि अदालती यानी एक तरमीम लेकर आए, सदारती रेफरेंस दायर किया, फिर सदारती जो ऑर्डिनेंस है वो भी लेकर आ गए। तो अब यहां पर जो मौकफ है वो ये है कि ये सेनेट के इंतखाबात बिकने नहीं चाहिए, अरकान असम्बली बिके नहीं, बल्कि अपने वोट वो आजादाना राय के साथ दें। लेकिन अपोजिशन जमातें आप देख लें, वो एक तरफ धांधली का शोर मचा रहे थे, लेकिन अब वोटों की खरीदो फरोख्त इसको जायज करार देने के लिए वो मैदान में आ गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक तो आपने देखा कि बड़ी आम समाअत हुई, उसकी तफसीलात चूंकि बहुत सारे दोस्त वो तफसील के साथ दे चुके हैं, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा। लेकिन उसका जो निचोड़ है वो ये है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने पर जो है वो मुतमईन नहीं कर सके, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा रास्ता चाहती है जिसके जरिए मौजूदा कवानीन के अंदर रहते हुए बैलेट जो है वो काबिल शनाख्त हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक आइन में तरमीम किए बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीथिंक करने के लिए मजीद 24 घंटे दिए। इस पर अब मरियम नवाज वो बड़ी परेशान है, और उन्होंने ट्वीट भी किया है, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। और आज मैं समझता हूं जो पाकिस्तान बार काउंसिल का और सियासी जमातों का किरदार है, उस पर फवाद चौधरी ने एक जबरदस्त स्टेटमेंट दी है, वो मैं आपके साथ शेयर करके आगे चलता हूं। उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, ये सियासी जमातों की आलाकार न बने, बल्कि सियासी जमातों की रहनुमाई का फरीदा अदा करें। वकला की नुमाइंदगी मजाक बन गई है। बार एसोसिएशन सूरत हाल का जायज नोटिस करें, आइन और कानून को अपना एजेंडा बनाएं। किसी जज और सियासी जमात का एजेंडा बार का एजेंडा नहीं है। ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट है। अब जो कप्तान ने पूरा एक शोर शराबा था और वजीफाखोर सहाफी जो यहां पर असल में पूरी एक माहौल को मायूसी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पहले इलेक्शन से कोशिश कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी, नून लीग, अपोजिशन जीत गई है, उनको बड़ा धचका लगा है। अब होता यह है कि कुछ लोगों ने ज़ाहिर पार्टी के अंदर इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि हम फलां बंदे को, किसी ने हफीज शेख की बात की, किसी ने सैफुल्ला अबड़ू की बात की, किसी ने अब्दुल कादर की बात की।
तो इस पर एक माहौल बना कि शायद जो है ये इमरान खान से पूरी पार्टी बगावत कर रही है। और आज आम इजलास हुआ पार्लिमानी बोर्ड का, दोबारा तमाम चीजों का जायजा लिया गया। कारकुनान जो है उनकी जो रिजर्वेशन से उनको भी खुले दिल के साथ जायजा दिया गया और उस पर फैसला ये हुआ कि एक तो फैसल वाडा जो है वो एक आम रहनुमा पीटीआई के, उन्होंने हमेशा बड़ी कुर्बानियां दी है, उनको सेनेट इंतखाबात के अंदर कामयाब करवाना ये पार्टी के लिए जरूरी है। ये अपना जो चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया है और बाकायदा इसके अंदर सिंध की जो अपनी कैबिनेट है उनको एतमाद में लेने का फैसला किया है और वीडियो लिंक के जरिए कल वो इस पर एतमाद में लेंगे। इसके साथ ही जो और लोगों के हवाले से इतराजात थे उनमें केपीके से लियाकत तरकई थे, उनका टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन नजीउल्लाह खटक वो कारकुनान की डिमांड पर उनका टिकट वापस ले लिया गया। फैसल सलीम, सैफुल्लाह आबड़ू, इस तरह के जो चंद लोग हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ आम इदारों की जिम्मेदारी लगाई है कि आप इन पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं करप्शन के, इस हवाले से तहकीकात करके इनकी जो फाइलें हैं वो 24 घंटे के अंदर मुझे फराम करे ताकि इस हवाले से भी फैसला हो सके। तो अब एक आपने देखा कि जिस तरह खुरम सोहेल लगारी थे एमपीए जिन्होंने बगावत की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपने इस उम्मीदवार को वोट नहीं दूंगा, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनके गिले शिकवे को सुना और फिर उसने हमायत का ऐलान कर दिया है। तो जो लोग आप समझ रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन शायद ऐसा करेगा, जीडीए ऐसा करेगा, तो इस तरह की बात जो बगैर कहा जा रही है वो नजर नहीं आ रही। और कप्तान जो है इस हवाले से बड़े कॉन्फिडेंट है। और मैं आपको बताऊं जो वजीर आजम ने आज बात की है उसके मुताबिक आप देखेंगे कि नून लीग जो है उसके बहुत सारे अरकान वो पीटीआई को वोट देने जा रहे हैं और इससे और ज्यादा जो है वो परेशानी बढ़ी है मरियम नवाज की। अब वो परेशानी बढ़ने के बाद ये उनकी एक ट्वीट आई है, आप अंदाजा कर लें, जिस पर उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये काबिल शनाख्त हो जाए ये बैलेट पेपर, तो उसके बाद हमारे पल्ले कख नहीं रहेगा और हम जो खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं वो नहीं हो सकेगी। अब वो कहती हैं कि दुआ और उम्मीद है कि एक फर्द की ख्वाहिश पर एक जमात को रिलीफ देने और हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए पूरी अदलिया की साख को दाव पर नहीं लगाया जाएगा। आइन की वादे शेख के होते हुए नजरिया जरूरत को जिंदा करना मुल्क, कौम और अदलिया के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा। तो ये अदालत को भी आइन और कानून सिखा रही है मोहतरमा, और ऑलरेडी कानून और का एहतराम इतना है कि अपना वालद पूरा खानदान इश्तिहारी है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं कर रहा और अब अदालतों को और इदारों को बदनाम करने की ये जो प्लानिंग है ये इनकी बिल आखिर नाकाम होने जा रही है। और आज इजलास के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो कप्तान ने अपने लोगों को बताया कि इंशाल्लाह हौसला अफजा है और पीटीआई इंशाल्लाह सेनेट इंतखाबात में विन करने जा रही है। मायूसी को अपने आप दिमाग से निकाल दें, ये एक जबरदस्त जो है वो काबज है। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि पीडीएम की जमातें अब और ज्यादा हंगामी मीटिंग्स, दौरे और ये काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह फतह पीटीआई और इत्तेहादियों की होगी। और ये जो चोर, डाकू, लुटेरे खानदान है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।